आंवला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की कमजोर नब्ज पर हाथ रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राम मंदिर और हिंदुत्व तो उनके भाषण के केंद्र में ही रहा। इसके साथ राष्ट्रवाद और देश प्रेम जैसे कई और भावनात्मक मुद्दों पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। करीब 25 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने विकास के मुद्दों को भी छुआ और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी हवा बनाने की भरपूर कोशिश की। मुख्यमंत्री ने जनसभा में जुटी भीड़ को समझाने की कोशिश की कि देश की भलाई के लिए भाजपा जरूरी है। उन्होंने देश की खुशहाली, तरक्की, रोजगार, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के हितों का जिक्र करने के साथ हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दों पर सपा, बसपा और कांग्रेस पर वार किए। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला दिया तो राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या के खात्मे का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या देश से बड़ा कुछ है। विकास की योजनाएं गिनाते हुए कहा कि देश प्रदेश में हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईआईटी, एम्स बनाने के साथ रेलवे का विस्तारीकरण हो रहा है। बिना किसी भेदभाव राशन, स्वास्थ्य बीमा, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, शौचालय, उज्ज्वल कनेक्शन की सौगात सरकार ने दी है। होली दिवाली पर यूपी सरकार मुफ्त गैस सिलेंडर भी दे रही है। उन्होंने आंवला के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि किसी बहकावे में नहीं आना है। राष्ट्रवादी मिशन और मोदी के तीसरे कार्यकाल के तीसरे महीने में भारत को दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी योगी का प्रतिनिधि बनकर घर घर जाना है। बोले, रामायण काल में जिस तरह प्रभु श्री राम की नैया को केवट ने पार लगाया था, उसी तरह आप सभी को धर्मेंद्र कश्यप का केवट बनकर उनकी चुनावी नैया को पार लगाना है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है। माननीय मोदी जी की सभा हुई, आज योगी आदित्यनाथ जी की सभा हुई है। योगी आदित्यनाथ जी ने हर विषय को, पहलू को जनता के सामने रखते हुए जनता का मन और मस्तिष्क भांपते हुए एक अपील की और जनता ने आंवले की पूरा आश्वस्त करके दिया कि आंवला से धर्मेंद्र कश्यप को लोकसभा का सांसद बनाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से बनाएंगे। देखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जनता इनसे ऊब चुकी है और निश्चित रूप से देखिए, कानून, सुरक्षा और व्यवस्था, जनता के लिए तीन बातें आवश्यक होती हैं। नंबर एक, कानून की मतलब सुरक्षा हो। नंबर दो, उनको कनेक्टिविटी, आने जाने के साधन मिले। नंबर तीन, उनको बिजली की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब सुविधाएं जनता को प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध हो रही है। माननीय मोदी जी के द्वारा 5 लाख रुपए का उपचार और 80% डिस्काउंट पर दवाई, 100 रुपए की दवाई मात्र 20 रुपए में मिलेगी। तो जनता माननीय मोदी जी को पसंद कर रही है और देश में मोदी जी तीसरी बार फिर बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरी बार फिर मोदी सरकार, ये जनता का नारा सार्थक होगा। देखिए, ईडी गठबंधन का कोई घोषणा पत्र ही नहीं है, उनसे जनता से जुड़े कोई मुद्दे ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है एक संकल्प के आधार पर है। पहले जो वायदा किया उसको पूरा करने का काम किया। अब भी जो वायदा है कि हर नागरिक को सुविधा उपलब्ध हो, 5 लाख का उपचार 70 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, चाहे गरीब है या अमीर है, उनको उपचार देने का काम मोदी सरकार करेगी और सबको साधन संपन्न बनाने का काम मोदी सरकार करेगी। 3 करोड़ आवास गरीबों के बना दिए गए। अब संकल्प पत्र में 4 करोड़ आवास और बनाने का काम मोदी सरकार करेगी। यह है मोदी की गारंटी, जिसको जनता पूरी तरीके से विश्वास करती है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी राजनीति के एक ब्रांड बन गए हैं, गारंटी।